नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल स्टडी टाइम्स में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस पाठ का नाम प्रकाश का परिवर्तन से जुड़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने का कार्य करेंगे। अगर आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ताकि अधिक लोगों को इस वीडियो से भला हो सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा देखने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -16 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 16 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है। ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का, यानी ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। ऑप्शन ए आर बराबर 2r, ऑप्शन बी एफ बराबर आर, ऑप्शन सी एफ बराबर r/2, ऑप्शन डी आर बराबर f/2। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी एफ बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी ए या बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी समतल या उत्तल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी समतल या उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी आभासी तथा बराबर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आभासी तथा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन ए आधी होती है, ऑप्शन बी दुगुनी होती है, ऑप्शन सी तिगुनी होती है, ऑप्शन डी चौथाई होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी सभी दर्पण से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? वास्तविक और हासित, ऑप्शन बी काल्पनिक और हासित, ऑप्शन सी वास्तविक और आवर्धित, ऑप्शन डी काल्पनिक और आवर्धित। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और हासित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है, पारभासी पदार्थ है, कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी अपारदर्शी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, दीप्त होती है, प्रदीप्त होती है, दीप्त या प्रदीप्त होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दीप्त या प्रदीप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 3 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस संभव है किसमें? तो केवल अवतल दर्पण में, यानी ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वो दर्पण क्या होगा? समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, वो कौन सा दर्पण है? केवल समतल, ऑप्शन बी केवल उत्तल सॉरी अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी समतल या उत्तल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी समतल या उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वो दर्पण क्या होगा? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर ध्रुव तथा फोकस के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है या परिवर्तित करता है या अपवर्तित करता है या परिवर्तित या अपवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तित करे तभी हम देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल तथा अवतल दर्पण में या सभी दर्पण में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी निश्चित तौर पर कहना कठिन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी नहीं उतार सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा, ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, ऑप्शन ए वास्तविक बनता है, ऑप्शन बी आभासी बनता है, ऑप्शन सी बड़ा बनता है, ऑप्शन डी छोटा बनता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी सीधा भी और उल्टा भी, ऑप्शन डी इनमें से सभी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस पर, फोकस के अंदर, वक्ता केंद्र के परे, ऑप्शन डी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोकस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, या ऑप्शन डी इनमें से सभी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोलाइट का परावर्तक सतह होता है, ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी उत्तल और अवतल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी
किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी विद्युतीय चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंग का, ऑप्शन डी पराश्रयी तरंग का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्युतीय चुंबकीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, आधा होता है, उल्टा होता है या तिरछा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए एक से कम, ऑप्शन बी एक से ज्यादा, ऑप्शन सी एक के बराबर, ऑप्शन डी शून्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अपसारित होती लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है या नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? ऑप्शन ए ध्रुव के, ऑप्शन बी फोकस के, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र के, ऑप्शन डी किसी भी नियत बिंदु के। यानी ऑप्शन नंबर ए ध्रुव के करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब औसत दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी एक पतला लेंस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु किसी स्थिति पर होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑटो दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आभासी और बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है या बराबर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी अनंत पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी ए या बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों से, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए केवल समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल दर्पण से, और ऑप्शन नंबर सी केवल उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर डी तीनों प्रकार के दर्पण में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी तीनों प्रकार के दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का कोण होता है
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।